हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब। और क्या कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे होगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछली हमारी वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बातें करके आए, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे, और आज हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। So first of all, a sweet good morning all of you. Now we start electrical energy. Electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है VIT। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फार्मूला होता है एक VIT, ठीक है। ये फर्स्ट फार्मूला है आपका, ठीक है। इसके हम 3 फार्मूलाज को जो है स्टडी करेंगे। हमें पता है यदि हम यहाँ से V को क्या करना चाहें, V को रिप्लेस करना चाहें, V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR होता है, नहीं होता, V इज इक्वल टू IR होता है। वी कैन रिप्लेस द V विद द हेल्प ऑफ IR, इट्स मीन IR, और ये आपका I और ये हो गया T, ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। अब जो है क्या करेंगे, अब हम इस I को जो है रिप्लेस करना चाहें, I को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, I कैन बी रिप्लेस बाई V बाई R, I कैन बी रिप्लेस बाई V बाई R। सो नाउ V बाई R इट्स मीन V का स्क्वायर, R का स्क्वायर और R, और ये हो गया T, इट्स मीन आपका आ जाएगा V स्क्वायर बाई R T, ठीक है। ये आपका कौन सा फार्मूला हो गया, थर्ड फार्मूला, ठीक है। अब तीनों फार्मूला को यहाँ हम एक अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। एनर्जी के 3 फार्मूलाज जो हैं VIT फर्स्ट, सेकंड क्या है, सेकंड कहता है आपका I स्क्वायर RT, और थर्ड फार्मूला जो है वो है हमारा V स्क्वायर बाई R मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज आपको, ये एनर्जी के फार्मूला है तीनों के तीनों, जो कि हमने डिराइव किए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है अब इनका यूज देखते हैं हम कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर कैसे यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूलाज का। मान लेते हैं आपके पास यहां पर एक आपको सर्किट दे दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये दे दिया आपको 2 ओम, ये दे दिया आपको 3 ओम, ठीक है, और यहां से दे दिया आपको 10 वोल्ट, ठीक है। अब ये कहता है कि आप ये बताइए, फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रेजिस्टर। 2 ओम रेजिस्टर जो है आपका, उसके द्वारा उसने जो है कितनी जो एनर्जी है उसका क्या किया है, कंजम्पशन किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, ठीक है सर। पहला फार्मूला क्या कहता है, E इज इक्वल टू VIT, ठीक है सर। अब कहोगे आप कि सर ये फार्मूला लग जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या है, वोल्टेज भी है और I करंट नहीं है और T भी नहीं, टाइम जो है यहाँ पर आपको बोल दे कि इन 2 सेकेंड, किसमें बोल दे यार, 2 सेकेंड में टाइम भी है, वोल्टेज। अब एक बात आपको ध्यान रख लेनी है, आपने एनर्जी निकालनी है, यहाँ पर आपका करंट नहीं है आपके पास, ठीक है। वोल्टेज, अब कहोगे कि वोल्टेज 10 वोल्ट लगा देंगे, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों आपके किस में हैं? सीरीज में हैं, और सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू यदि यहाँ 10 वोल्ट मानो और यहाँ पर 10 वोल्ट मानो, ये क्या हो जाएगी? आपकी गलत हो जाएगी। क्योंकि सीरीज में क्या होता है? सीरीज में वोल्टेज तो क्या होती है? वोल्टेज तो क्या होती है? डिफर, अलग अलग। और करंट क्या होता है? करंट की वैल्यू रहती है सेम। करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते एनर्जी का, E इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई टी, क्योंकि हमारे पास पहली बात तो आई की ही वैल्यू नहीं है। दूसरा क्या है, हमारे पास वोल्टेज जो है वो हमें पता नहीं है इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है और इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या कहता है? सेकंड फार्मूला कहता है एनर्जी का आई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ पर आई की वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब थर्ड क्या कहता है? थर्ड जो कहता है E इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें जो है कहीं ना कहीं i की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? i की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर i की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आपके v की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। वो v हम अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें i की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। i की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको बताया गया है, ये जो आपकी सेल होती है या बैटरी होती है, उसे जो है पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करता है? i की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई आर। ठीक है। अब यहाँ पर जो है i की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए वोल्टेज और क्या चाहिए? आपको रेजिस्टेंस। ठीक है। अब होगा क्या? अब यहाँ पर आपको वोल्टेज जो है वो जो आपका रहेगा वो आप 10 वोल्ट रख सकते हो। रेजिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं अब आपका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको क्या करना क्या पड़ता है? दिखाई पड़ता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा? 5। ये आ जाएगा 2 वोल्ट। तो 2 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर। अब जो है आई की वैल्यू को अब हम किसी में भी पुट कर लेंगे जहां से हमें वोल्टेज की जरूरत ना हो, वोल्टेज की जरूरत ना पड़े। E इज इक्वल टू क्या है? आई स्क्वेयर आर टी। सेकेंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा भाई हमारा, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू अब भी नहीं आई है। अब हाँ वैसे निकाल सकते हैं वोल्टेज की वैल्यू इस 2 ओम के अंदर कितनी गई होगी। कैसे निकाल सकते हैं? यदि यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहो, V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई की वैल्यू क्या रहेगी? सब में सेम। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2। रेजिस्टेंस कितना है? 2। आंसर क्या आ गया? 4 ओम। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 4। वोल्टेज निकालनी है तो 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, इसके अंदर यानी कि आपका 10 वोल्ट, इसके अंदर आपका 4 वोल्ट जाएगा। अब इसके अंदर 4 वोल्ट जाएगा तो बाकी का जो 6 वोल्ट कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट था, 4 वोल्ट इसमें आ चुका, तो 6 वोल्ट किस में जाएगा? आगे वाले में जाएगा। ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब हम जो है पहले हमने क्या निकाला था? आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड आर कितना है? 2, क्योंकि इसके लिए निकालना है। और टाइम कितना है आपका? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 जो है जूल। एनर्जी को किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। 16 जूल एनर्जी आ जाएगी। अब इससे सो हमने निकाल लिया। अब हम दूसरे से निकालते हैं, क्योंकि हमने अभी वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना, 4 ओम। ठीक है सर, वोल्टेज की वैल्यू हमने क्या की है? पहले वाला फार्मूला लगाते हैं। 4 ओम हमने कैलकुलेट कर ली। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 2। टाइम कितना? 2। आंसर कितना आया? 16 जूल। तो चाहे कौन सा भी फार्मूला लगा लें, आंसर क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। ठीक है, अब दोबारा देख लें एक बार, दोबारा से देखें। ये आपका जो कहीं ना कहीं बेटा आपको देखिए, आपके एनर्जी के 3 फार्मूलाज होते हैं। आपसे पूछा गया कि 2 ओम रेजिस्टेंस जो है, जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, उसके अंदर से 2 सेकंड जो है आपका करंट पास करवाया गया, तो उसके द्वारा कितनी एनर्जी का कंजप्शन किया गया। एनर्जी के 3 फार्मूलाज है। E इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड आई मल्टीप्लाइड बाई टी। और क्या है? ठीक है, क्या आपके पास वोल्टेज है? वोल्टेज नहीं है, क्योंकि अब आपको 2 ओम से पूछा है।
2 ओम से पूछा गया है, तो यहाँ पर जो सर्किट के अंदर जो है पूरे के अंदर तो 10 वोल्ट है, बट यहाँ 2 के अंदर कितनी वोल्टेज है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या हो जाती है, वो डिफर होती है हर एक रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पर वोल्टेज कुछ अलग आएगी, यहाँ पर वोल्टेज कुछ अलग आएगी, यानी कि वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। करंट क्या रहता है, सेम रहता है। अब ये वाला तो हमारा लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे को इसमें क्या है, आपका वोल्टेज मांग लिया, वोल्टेज तो हमारे पास है नहीं। E इज इक्वल टू सेकेंड फार्मूला क्या कहता है, आई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड आर और टी। ठीक है, टाइम की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, बट आई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यानी कि अब हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, V बाई आर के। ठीक है सर, यहाँ पर वोल्टेज जो है आप रख सकते हो कितना है, पूरे पूरे किसके अंदर, पूरे सर्किट के अंदर वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या पूछ रहा है ये, हाँ, यहाँ पर आप जो है करंट जो निकलेगा वो पूरे सर्किट का निकलेगा, करंट जो निकलेगा वो पूरे सर्किट का निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर सर्किट कैसा है, सीरीज में, और सीरीज में करंट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जो होगा ये आर क्या है, आर इक्विवेलेंट, और वोल्टेज क्या है, पूरा का पूरा, क्योंकि वोल्टेज 10 वोल्ट। ठीक है सर, आर इक्विवेलेंट 2 और 3 5, और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर, कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। ठीक है सर, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, पुट करो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड आर कितना है 2, और यहाँ पे टाइम कितना 2 सेकेंड, यानी कि कितना आ जाएगा 16 ये आपकी जूल एनर्जी आ जाएगी, 16 जूल एनर्जी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे हम जो है एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, उसमें आप बता देना। मैंने कहा इन्हीं दो रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया, ये 2 ओम, ये मैंने क्या कर दिया 3 ओम, और यहाँ पर बैटरी लगा दी भाई। ठीक है, पैरेलल में रख दिया आपकी बार। ठीक है, इन्हीं दो को, और यहाँ पर 10 वोल्ट है। अब आपसे पूछ लिया कि यहाँ 2 ओम से कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 2 सेकंड में, यही क्वेश्चन आपसे अब अराइज कर लिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पे वोल्टेज जो है, क्योंकि ये अब की बार क्या है, पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, यहाँ पर 10 वोल्ट रहेगी, यहाँ पर भी क्या रहेगी, 10 वोल्ट रहेगी। अब ठीक है, अब देखो पहले वाला फार्मूला लग जाएगा हमारा, E इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई टी, नहीं लगेगा पहले वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, करंट की। सेकंड वाला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें किसकी जरूरत है, करंट की। क्या थर्ड वाला लग सकता है, थर्ड वाला लग जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है E इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। ये तीनों फार्मूला देख लेना भाई, वरना तो फिर आपको निकालना तो पड़ेगा ही। अदरवाइज जो है आप एक बार ये देख लो, कोई चीज़ यदि आपके पास इन तीनों फार्मूला में से सही सेट बैठ रहा हो कोई बिना कुछ निकाले, तो आप वो लगा लेना। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्केयर बाई आर। वी मतलब कितना है, यहाँ पे आपको 2 ओम से पूछा गया, 10 वोल्टेज है, 10 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस आपसे 2 ओम के अंदर से पूछ ही रहा है, टाइम कितना है 2, 2 से 2 मर गया, कितना आया 100 जूल एनर्जी आ गई भैया, आपका आंसर आ जाएगा 100 जूल। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। यानी कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है बेटा, यहाँ पर जो ये 10 वोल्ट है वो हम इस दोनों के लिए 10 वोल्ट नहीं मान सकते, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है किसके अंदर, सीरीज के अंदर। बट पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या होती है, यहाँ जितनी वोल्टेज है वो हर जगह पे उतनी ही वोल्टेज होगी, इसके लिए भी 10 वोल्ट, इसके लिए भी 10 वोल्ट होगी। ठीक है, और ये इसके बीच में डिफरेंस था, और ये 3 फार्मूलाज हैं। वरना तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है इनके अंदर क्या किया आपने, क्या किया, वोल्टेज को फाइंड आउट किया, या फिर इनमें से किसको फाइंड आउट किया, करंट को फाइंड आउट किया। यहाँ पर आपका जो है ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आपको ऑलरेडी पता था कि वोल्टेज सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी थी। हमने थर्ड फार्मूला से क्या निकाल लिया, एनर्जी को निकाल लिया। ये 3 फार्मूला हैं, ये जो आपके क्या है, एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल किसके लिए है, एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए है। इसको आपको थोड़ा देख लेना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर की देखिएगा, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, अभी बताया मैंने आपको। E जो है वो किसके बराबर होता है,
पहले आपका V मल्टीप्लाइड I मल्टीप्लाइड बाई T। हाँ जी, सेकंड फार्मूला क्या कहता था? सेकंड फार्मूला कहता था I स्क्वायर R T। थर्ड फार्मूला क्या कहता था एनर्जी का? वो कहता था V स्क्वायर बाई R मल्टीप्लाइड बाई T। ये तीन फार्मूला थे, ठीक है सर। पावर क्या होती है? पावर, अब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे। वैसे जनरल पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन मीन्स एनर्जी। वर्क डन का मीनिंग क्या होता है? एक प्रकार से एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन यानी कि अब हम पावर किसकी, कौन सी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर की। तो यहाँ पर अपनी क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, ठीक है सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वाले फार्मूलाज, ठीक है सर। अब क्या करना है? अब आपको पावर के 3 फार्मूलाज मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 3 फार्मूलाज। कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहला फार्मूला रखो यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन को रिप्लेस किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन से। तो पहला फार्मूला V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाइड बाई T, डिवाइड में क्या है इसके डिवाइड में क्या है? T से T मर गया तो क्या आ जाएगा? VI। सेकेंड फार्मूला कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरा फार्मूला रखो, I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T, डिवाइड में कितना है इसमें फॉर्मूला में? टाइम, T से T मर गया, कितना आया? I स्क्वायर R। थर्ड फार्मूला रखो, थर्ड फार्मूला इसमें क्या रखेगा? ये आ गया आपका V स्क्वायर बाई R मल्टीप्लाइड बाई बेटा T, और डिवाइड में T से T मर गया, क्या आ गया? V स्क्वायर बाई R। यानी कि आपके 3 फार्मूलाज क्या होते हैं? पावर के होते हैं, और 3 फार्मूला किसके होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के होते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। अब हम कहते हैं कि अब एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, इलेक्ट्रिकल पावर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल क्या कहता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर का बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है आपके पास जो है एक बल्ब है ऐसे, ठीक है, दूसरा एक बल्ब है, ठीक है, और आपसे बोल दिया है, ये सर्किट दे दिया आपको पॉजिटिव और ये आपको नेगेटिव, और यहाँ पर आपको 220 वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट जो है वो वोल्टेज दे दी। ये जो है आपका, ये जो है ये आपका है 100 वोल्ट। ये देखिएगा, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि A और ये है आपका B, यानी कि A बल्ब के द्वारा, A बल्ब की जो है व्हाट इज द पावर ऑफ A बल्ब, A बल्ब जो है उसकी क्या बताइए? पावर बताइए, ठीक है सर। अब आप देखिए, आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10 ओम, ठीक है सर। आपको वोल्टेज, अब एक बात बताइए, क्या ये जो आपको सर्किट दिखाई पड़ रहा है वो पैरेलल में है या सीरीज में? आप ये देख लीजिए, ये क्या है बेटा? सीरीज में है, और सीरीज में ये मैं नहीं कह सकता कि इसको कितनी मिलेगी, 220 वोल्ट ही मिलेगी, यानी कि 220 वोल्ट इसको मिलेगी, नहीं कह सकता, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, अभी पहले भी बताया था, वो सीरीज के अंदर क्या होती है? डिवाइड होती है। यानी कि मैं इसके लिए वोल्टेज क्या नहीं मान सकता? फॉर ए बल्ब के लिए मैं क्या नहीं मान सकता? रेजिस्टेंस तो 10 ओम है, वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट नहीं मान सकता हूँ, नहीं मान सकता। यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे, यानी कि अब पावर का फॉर्मूला होता है, इसकी पावर निकालनी है। पावर के फॉर्मूले में क्या होता है? VI, यानी कि वोल्टेज मेरे पास नहीं है इसके लिए, यानी कि पहले वाला फार्मूला मैं नहीं लगा सकता। सेकंड वाला देखो, I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R, यानी कि मैं यदि इसका करंट निकाल लूं तो फिर मेरा जो है ये फार्मूला लग सकता है। थर्ड वाला यानी कि वोल्टेज अब भी नहीं है, यानी कि मैं सेकंड वाले को लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सेकंड वाले को कैसे लगाऊंगा? क्योंकि मैं I की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे? मैं क्या करूंगा, पूरा सर्किट जो है उसको वोल्टेज कितनी मिली हुई है? 220 वोल्ट। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है?
रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में कितना हो जाएगा 20 ओम, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पूरे सर्किट का मैं क्या निकाल लूंगा बेटा, करंट निकाल लूंगा। वो कैसे निकलेगा, V बाई आर। V बाई आर मतलब कि आपका आ जाएगा 11 एम्पियर। आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। और ये करंट इसको भी सेम मिलेगा और इसको भी सेम मिलेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू सीरीज के अंदर क्या होती है, सेम होती है। यानी कि मेरे पास यदि आई की वैल्यू आ गई है तो मैं पावर निकाल सकता हूं कौन से फार्मूला से, सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करके। 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड आर, कितना 10 वाले का देखना है तो कितना आ जाएगा 121 मल्टीप्लाइड बाई 10, कितना आंसर आ जाएगा 1210, कितना आ जाएगा 1210, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, पावर आ जाएगी। और पावर को हम किस में मापते हैं, पावर को मापते हैं किसमें, जूल पर सेकंड या वाट। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, वाट, ठीक है, पावर, ठीक है, किलोवाट या वाट में, ये आप देख सकते हो। जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो उसे, ठीक है, जूल पर सेकंड। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और स्टडी करेंगे। देखिए क्या है, मैं कहता हूं आपको जूल पर सेकंड। देखो इलेक्ट्रिकल, अब आप, मैंने बोला पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम होता है। वर्क डन को हम एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं बाई टाइम। एनर्जी को किस में मापते हैं, जूल में, और टाइम को सेकंड में। ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। अब जो आपको मेन बात है वो क्या क्या याद करनी है वो देख लो, मैं जल्दी से बता देता हूं बेटा। जब आपका क्या निकालना हो, या तो आपकी निकालनी हो एनर्जी या निकालना हो पावर, ठीक है। आपको 3 फार्मूलाज को याद करना है। वो 3 फार्मूलाज जो हैं आपके, वो आप फॉर ईच, एनर्जी के लिए भी 3 फार्मूला है, पावर के लिए भी 3 फार्मूला है, तीनों को याद करना है, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि मान लो अब जैसे वो यहां पर आपको यदि दे देता है किसमें, सीरीज में सर्किट को दे देता है, और ये आपका जो है ये आपको दे देता है बैटरी लगा करके। बेटा जो बैटरी की वोल्टेज होगी वो, ये मान लो 110 वोल्ट है, ये R1 और R2 के लिए सेम नहीं होगी। इसके लिए जो है ये 1110 वोल्ट नहीं होगी, इसके लिए 1110 वोल्ट नहीं होगी। ये क्या आएगी बेटा, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है, उसको आप इसके लिए नहीं मान सकते। हाँ, पूरे सर्किट के लिए आपकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, 110 वोल्ट है, बट फॉर ईच या इंडिविजुअली रेजिस्टेंस के लिए वो 110 वोल्ट नहीं है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपकी इस तरीके से पूछ रखा और इस रेजिस्टेंस की या तो इलेक्ट्रिकल पावर पूछ ले, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर पूछ ले, तो उसका आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। और करंट निकाल करके आप जो है करंट वाले फार्मूला में क्या है, जहां पर आपका वोल्टेज का कोई है ही नहीं कोई मैटर, ऐसे फार्मूला में जो है आप पुट करके क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर निकाल सकते हो। हाँ, यही रेजिस्टेंस यदि आपके किस में दे रखे होते, आपके पैरेलल में दे रखे होते, ये आपका पैरेलल में दे रखा होता और या 1110 वोल्ट दे रखा होता, तो इसके लिए भी ये 110 वोल्ट होगा, 110 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो बने बच्चे, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और इस तरह के न्यूमेरिकल इस प्रकार से सोल्व होंगे। थैंक यू, लेट्स हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।